हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेसी पोर्ट्रेट का पार्ट 4 है। पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और पार्ट 4 जो कि ये वीडियो है, इसमें मैं मेसी की बियर्ड और उनका ईयर जो कैसे बनाना है उसे मैं बनाकर बता रही हूँ। और इसके लिए मैंने यहाँ पर इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ किया है और पेंसिल मैंने ली है 2B 4B एंड 6B ग्रेफाइट पेंसिल। और बियर्ड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इंडेंटिंग टेक्निक के लिए जो पेन की रिफ़िल होती है, जो पेन यूज़ कर लेते हैं हम और खाली हो जाती है रिफ़िल, उसको ही मैंने यूज़ किया है। यहाँ फिर फेस में जो चेक वाला पार्ट है और आई के नीचे जो हाईलाइट आ रही है और जैसा उनका शेप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने हाईलाइट भी दी है। और डेप्थ क्रिएट करने के लिए जो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे डार्कनेस दी थी, वहाँ से हल्की हल्की सी अब ब्लेंड करते हुए हम प्रॉपर उनका जो शेप है उनके फेस का वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे चिक का। और उसके बाद बियर्ड बनाने के लिए जैसे भी बियर्ड का जो हेयर जिस डायरेक्शन में जा रहा है और जहाँ पर डेप्थ है तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी ज़्यादा डार्क करके हेयर बनानी है। और जिस भी डायरेक्शन में हेयर जा रही होगी और जितनी उनकी लेंथ होगी हेयर की, उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसी शेप में और उसी डायरेक्शन में हेयर ड्रॉ करनी है। और इसके लिए भी पहले हमें 2B पेंसिल यूज़ करना है। 2B पेंसिल यूज़ करके हमें पहले लाइट लेयर बना लेना है। और हेयर जो बियर्ड के होंगे बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, थोड़े छोटे छोटे साइज़ के, जितने भी आपको रेफरेंस में दिखाई दे रहे होंगे। और देख लीजिएगा कि कौन सी हेयर किस डायरेक्शन में जा रही है और कहाँ से कर्व हो रही है। उसके बाद हल्की हल्की सी हम यहाँ पर उसे ब्लेंड करेंगे। और यहाँ पे मैंने ऊपर का बियर्ड का बनाया था, नीचे का बनाया था, लेकिन बीच का थोड़ा सा एरिया मैंने खाली छोड़ा था क्योंकि रेफरेंस में मुझे दिख रही थी और खाली। और वहाँ पे फिर मैंने ब्लेंड किया और थोड़े थोड़े से हेयर फिर वहाँ पर ऐड किए। उसके बाद फिर ये जो बियर्ड जहाँ से स्टार्ट होता है और चिक का पार्ट है ना, जहाँ से दोनों सेपरेट होते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा हमें उस एरिया को थोड़ा ब्लेंड करना है जहाँ से दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं, चिक का पार्ट और बियर्ड का पार्ट दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो वहाँ पे उस लाइन को हमें थोड़ा सा फिर से ब्लेंड करना है ताकि वो स्किन के साथ मैच करें, वो अलग से दिखाई ना दें। उसके बाद फिर हमें जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे फिर हमें 4B पेंसिल का यूज़ करके फिर से सेम प्रोसेस को अपनाना है। और जहाँ सबसे ज़्यादा डेप्थ होगी ना, वहाँ पे 6B पेंसिल यूज़ करेंगे और सेम उसी डायरेक्शन में हमें फिर से बियर्ड के हेयर जो है वो ड्रॉ करना है। और थोड़े बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, इसको बिल्कुल लाइटली हमें यहाँ पर ब्लेंड करना है। और जब बियर्ड ख़त्म हो जाते हैं, बियर्ड का जो नीचे का पार्ट होता है, जो नेक जहाँ से स्टार्ट होती है ना, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी उसकी शैडो होती है, डार्कनेस होती है। तो जो ग्रेफाइट मेरे ब्लेंडिंग टूल में लगा था उसी से मैंने नीचे के साइड में हल्की हल्की सी यहाँ पे शेडिंग की है। और ईयर बनाने के लिए पहले मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया है और ईयर के जो ऊपर का पार्ट है वहाँ पर मैंने लाइट के अकॉर्डिंग शेडिंग किया। टॉप के एरिया में थोड़ी ज़्यादा लाइट आ रही है तो इसीलिए वहाँ पर थोड़ा लाइट टोन करेंगे हम। और जैसे जैसे डाउन के साइड में आ रही है या डेप्थ है, इनका साइड है, इनर साइड, वहाँ पे हमें डार्कनेस रखनी है। तो उसके लिए भी सबसे पहले यहाँ पर मैं लाइट टोन से उनका जो आउटर लेयर है उसको कर ले रही हूँ। अब यहाँ पर इनर में जो डेप्थ है यहाँ पर उसको थोड़ा डार्क करने के लिए मैंने शेड किया। और लाइट वाले पार्ट को अभी मैं कोई भी शेडिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जो डार्क वाले एरिया है ईयर के उसी को मैं यहाँ पर पहले शेडिंग कर रही हूँ। और अभी स्टार्टिंग में मैंने 2B पेंसिल ही यूज़ किया है। और ये भी हमारा जिस डायरेक्शन में जा रहा है और जितना एरिया है ना उतना ही करना है, बहुत ज़्यादा एरिया पे हमें नहीं करना है। जहाँ तक डार्क टोन होगा सिर्फ अभी मैंने 2B पेंसिल से उतना ही एरिया को ही शेडिंग किया है, जितने लाइट वाले एरिया है उसको बिल्कुल ही स्किप कर दिया है। और जब हम ब्लेंडिंग करेंगे तो जैसे कर्व में ईयर जा रहा है, ईयर का जो भी पार्ट जिस डायरेक्शन में कर्व होकर जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमें ब्लेंडिंग भी करनी है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4B पेंसिल और 4B पेंसिल से जो डार्क एरिया हमने किया था सिर्फ उतना ही एरिया में फिर से मैं सेम प्रोसेस को रिपीट कर रही हूँ।
तो आउटलाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे 4B पेंसिल से। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो मिडिल टोन है उसके लिए यहाँ पर फिर से मैं सेम उतना ही एरिया को करूँगी, या उससे थोड़ा सा अभी कम एरिया करेंगे, उससे ज़्यादा हमें अभी नहीं करना है। और उसके बाद फिर से यहाँ पर ब्लेंड कर लेंगे। और ब्लेंड करते समय ध्यान रखेंगे कि अब सेकंड बार हम ब्लेंड करें तो वो हमारे लाइट टोन के ऊपर ना आए। और फिर 6B पेंसिल लेकर फिर इनकी डार्कनेस करेंगे। और इसकी भी डेप्थ देखेंगे, कहाँ से वो कट हो रहा है, कहाँ से डेप्थ है, कहाँ से लाइट है, कहाँ से कर्व हो रहा है, तो उसी के डायरेक्शन में उसको रेफरेंस से मैच करते हुए हमें यहाँ पे शेडिंग और ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद जहाँ पे हाईलाइट आ रही होगी तो उस एरिया को हमें इरेज़र से हल्का हल्का सा इरेज करके वहाँ पर हाईलाइट क्रिएट करना है और एक अच्छा सा शेप जैसे कि रेफरेंस में हमें मिला है वैसे शेप बनाना है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो।